नमस्कार, मैं हूं रंजीत कुमार और आप देख रहे हैं क्लियर कट। खबरों के जाल में आपका सरोकार कहीं खो न जाए, बयानों के शोर में मुद्दे गायब न हो जाएं, इसीलिए मैं लेकर आया हूं एक खास शो जो दिखाता है खबरों का एक्चुअल और फैक्चुअल चेहरा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लियर कट। तो कांग्रेस पार्टी पर अक्सर विरोधी नेता आरोप लगाते हैं कि कांग्रेस बस एक परिवार की पार्टी है, गांधी परिवार की पार्टी। यही एक परिवार तय करता है कि कांग्रेस में कौन क्या बनेगा, कौन क्या बोलेगा। लेकिन विरोधी तो विरोधी, अब खुद कांग्रेस भी खुलकर, कांग्रेस के बड़े नेता भी खुलकर ये बोल रहे हैं और ये मान रहे हैं कि कांग्रेस का मतलब सिर्फ गांधी परिवार होता है। और मैं किसी छोटे मोटे कांग्रेसी कार्यकर्ता की बात नहीं कर रहा हूं, बल्कि कांग्रेस के बहुत बड़े नेता और कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार की यह सोच। दरअसल हाल ही में कर्नाटक विधानसभा में बीजेपी पर तंज कसते हुए डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की प्रार्थना गीत को उन्होंने गा दिया था। इस पर बाकी के कांग्रेसी बुरी तरह भड़क गए और इतने भड़क गए कि कांग्रेस खाने में ऐसा उत्पात मचा कि शिवकुमार को सामने आकर सफाई देनी पड़ गई। और पता है उन्होंने अपनी सफाई में क्या कहा? उन्होंने सफाई में कहा कि गांधी परिवार उनका भगवान है और वो भक्त है। पहले आप उनका पूरा बयान सुनिए, फिर आगे की कहानी बताता हूं। My loyalty to the Gandhi family, between the God and the idol and a common man, Bhakta and Bhagavanta. So God, they are the Gandhi family is my God. I am their devotee. मतलब कांग्रेस पार्टी में अगर आपको अपनी प्रतिबद्धता दिखानी है, पार्टी में आस्था साबित करनी है, यह साबित करना है कि आप अभी भी पार्टी के प्रति निष्ठावान हैं, वफादार हैं, तो आपको गांधी परिवार को भगवान बताना होगा। शिवकुमार ने आरएसएस का गीत क्या गा दिया। कांग्रेस पार्टी में उनके विरोधियों ने हल्ला उड़ा दिया कि शिवकुमार अंदर से संघी हैं और आज न तो कल कांग्रेस को तोड़ देंगे। वैसे भी कर्नाटक में सीएम की कुर्सी के लिए लंबे समय से सिद्धारमैया और शिवकुमार के बीच खींचतान चली आ रही। इसी बीच शिवकुमार ने संघ का गीत गा दिया तो अंदर खाने चर्चाएं और तेज हो गई कि शिवकुमार बगावती रंग दिखा रहे हैं। ऐसे में शिवकुमार को अपनी कुर्सी बचाने के लिए वफादारी तो साबित करनी ही थी और कांग्रेस पार्टी में पार्टी के प्रति अपनी निष्ठा और वफादारी साबित करने के लिए क्या कहना पड़ता है, क्या करना पड़ता है, वो आप सुन ही रहे हैं। गांधी परिवार को भगवान बताना पड़ता है और खुद को भक्त। और ये मत भूलिए कि ये उस कांग्रेस पार्टी का हाल है जो पीएम मोदी के प्रशंसकों और उनके समर्थकों को भक्त कहकर चिढ़ाती है। यानी पीएम मोदी की काम की कोई तारीफ कर दे तो कांग्रेस पार्टी की नजर में भक्त है। यानी बिना सोचे समझे और आंख मूंद कर मोदी को फॉलो करने वाला अज्ञानी है। और खुद कांग्रेस पार्टी में कोई नेता अपने आप को गांधी परिवार का भक्त बताए तो कांग्रेस का सच्चा सिपाही है, या राहुल गांधी के ही शब्दों में कहें तो कांग्रेस का बब्बर शेर है, या यूं कहिए कि रेस वाला घोड़ा है, वो बारात वाला घोड़ा नहीं है। खैर, एक बार यह भी सोचिए कि क्या शिवकुमार का गुनाह इतना बड़ा था जिसकी माफी के लिए उन्हें गांधी परिवार की लगभग चरण वंदना ही करनी पड़ गई। शिवकुमार ने संघ का गीत ही तो गाया था जिसकी कुछ शुरुआती पंक्तियां और उसका मतलब मैं आपको बताता हूं, जो संघ के लोग अपनी शाखाओं में गाते हैं। क्या इसमें वाकई ऐसा कुछ है जिसके लिए किसी को इस कदर बेइज्जत करने की जरूरत है, उसको इस कदर इतना बड़ा मुद्दा बना देने की जरूरत है कि उनको गांधी परिवार के चरण में ही गिरना पड़ जाए? क्या है भाई संघ के लोग जो शाखाओं में गाते हैं, क्या है? उसकी पहली जो पंक्ति है जरा सुनिए। नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे त्वया हिंदू भूमे सुखम वर्धितो हम। इसका मतलब है कि हे प्यार करने वाली मातृभूमि, मैं तुम्हें सदा नमस्कार करता हूं, तूने मेरा सुख से पालन पोषण किया है। आगे की दो पंक्तियां हैं। महामंगले पुण्य भूमे त्वदर्थे पतत्वेश कायो नमस्ते नमस्ते।
इसका मतलब है, हे महामंगलमयी पुण्य भूमि, तेरे ही कार्य में मेरा यह शरीर अर्पण हो, मैं तुझे बारंबार नमस्कार करता हूं। अब सोचिए कि संघ की इस प्रार्थना में हमारी मातृभूमि, हमारी जननी, हमारे देश भारत का ही तो गौरव गान है, उसी की तो प्रार्थना है। लेकिन ये कांग्रेस के नेताओं को ये रास नहीं आता। चलिए एक बार मान भी लिया कि कांग्रेस और संघ के बीच वैचारिक मतभेद हो सकता है, जैसा कि कांग्रेसी दावा करते हैं, लेकिन ये पंक्तियां इतनी गलत हैं कि इसकी भरपाई सिर्फ गांधी परिवार की भक्ति करके, उनकी चरण वंदना करके ही की जा सकती है। ऐसे में तो यह भी सवाल उठ रहा है कि क्या कांग्रेस पार्टी के भीतर गांधी परिवार को राष्ट्र के बराबर का दर्जा दे दिया गया? क्या कांग्रेस में राष्ट्र के गौरवगान से ज्यादा जरूरी है गांधी परिवार का गौरवगान करना? और अगर ऐसा ही है तो फिर अभी राहुल गांधी अपने साथियों के साथ बिहार में जो चुनावी यात्रा कर रहे हैं, वो भी तो एक दिखावा ही कहा जाएगा ना, एक ढोंगी तो है। क्योंकि बिहार में आप लोकतंत्र बचाओ, संविधान बचाओ, वोट बचाओ तमाम नारे लगा रहे हैं, और दूसरी तरफ राष्ट्र के गौरवगान करने वाले जो लोग हैं उनसे अपना स्तुतिगान करा रहे हैं। ये क्या दिखलाता है? ये क्या साबित करता है? इससे तो यही पता चलता है कि आपके लिए लोकतंत्र के सारे जो नारे हैं वो सिर्फ चुनावी हथियार हैं, और आपकी अपनी ही पार्टी में लोकतंत्र, अधिकार, इन सब बातों का कोई मतलब नहीं। आज ही का राहुल गांधी का एक बयान आपको सुनवाते हैं, देख लीजिए कि किस तेवर में पीएम मोदी पर वो आक्रमण कर रहे हैं। पूरे जोश में है, एक बार सुनिए, फिर आगे की कहानी बताते हैं आपको। भाई और बहनों, मैं आपको गारंटी देके कह रहा हूं, और अच्छी तरह सुनिए, नरेंद्र मोदी वोट चोरी करके चुनाव जीतता है। नरेंद्र मोदी वोट चोरी करके, वोट कटवा के, वोट बढ़ा के चुनाव जीतता है, और नरेंद्र मोदी और अमित शाह की मदद हिंदुस्तान का इलेक्शन कमीशन करता है। तो भाई नरेंद्र मोदी तो वोट चोरी करके चुनाव जीतते हैं, लेकिन कांग्रेस में आपको बने रहना है, आगे बढ़ना है, तो आपको गांधी परिवार की चरण वंदना करनी पड़ेगी। और राहुल गांधी जो कह रहे हैं, चुनाव आयोग जो भारत की एक संवैधानिक संस्था है, उस पर प्रहार करके राहुल किस तरीके से लोकतंत्र को मजबूत कर रहे हैं, यह भी जरा सोचिएगा। और संघ की राष्ट्र प्रार्थना से कांग्रेस को लोकतंत्र खतरे में दिखता है, इसका भी क्या तर्क है, इसको भी सोचने की जरूरत है। और यह भी कम बड़ी विडंबना नहीं है कि राहुल की इसी रैली में मोदी के खिलाफ वोट चोर और गद्दी छोड़ के नारे लग रहे हैं, जबकि मोदी को लोगों ने ही गद्दी पर बिठाया है। और कांग्रेस पार्टी में का जो एक तरीके से एक परंपरा चली आ रही है, वो ये है कि एक ही परिवार गद्दी पर बैठेगा और सिर्फ उसी की भक्ति होगी, वही भगवान है। ऐसी पार्टी में के मुखिया और ऐसी पार्टी के कर्ता धर्ता ये कह रहे हैं कि वो इस देश का लोकतंत्र बचाने निकले। तो क्लियर कट में अब आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं कि देश के सरहदी इलाकों में कैसे एक बड़ी साजिश धीरे धीरे अपना पैर पसार रही। तो डेमोग्राफी चेंज यानी कि जनसंख्या की संरचना में बदलाव, ये वो शब्द है जो पिछले कुछ दिनों से देश में खूब सुनाई दे रहा है। 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की डेमोग्राफी बदलने में जुटे अवैध घुसपैठियों पर चिंता जाहिर की थी। अवैध घुसपैठियों की बढ़ती संख्या को लेकर डेमोग्राफी मिशन शुरू करने की घोषणा की थी, और एक हफ्ते बाद 22 अगस्त को प्रधानमंत्री बिहार के गया जी में थे, तो वहां भी उन्होंने डेमोग्राफी का जिक्र किया। बिहार के सीमावर्ती जिलों में आबादी के बदलते स्वरूप पर चिंता जताने के साथ ही अवैध घुसपैठ को हर हाल में खदेड़ने का ऐलान किया था। और अब यही बात केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी कह रहे हैं। दिल्ली में एक कार्यक्रम में बोलते हुए अमित शाह ने देश के सीमावर्ती जिलों में घुसपैठ को लेकर दो टूक कहा कि सीमा के पास जो भी अवैध रूप से रह रहा है उसे हर हाल में हटाया जाए।
केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि कुछ लोग जानबूझकर बॉर्डर के पास आकर बस रहे हैं ताकि वहां की डेमोग्राफी बदली जा सके, ताकि वहां की जो जनसंख्या है उसके स्वरूप को, उसके संरचना को बदला जा सके। और कुछ धार्मिक स्थल भी इसी मकसद से बनाए जा रहे हैं। अमित शाह ने अफसरों को साफ साफ कहा कि सीमा से 30 किलोमीटर के दायरे में अवैध कब्जे को तुरंत हटाया जाना चाहिए। वैसे पहली बार नहीं है जब बीजेपी अवैध घुसपैठ और डेमोग्राफी में बदलाव को लेकर आक्रामक है। पिछले साल झारखंड में हुए विधानसभा चुनाव के दौरान भी बीजेपी ने घुसपैठ का मुद्दा बहुत जोर शोर से उठाया था। बावजूद इसके बीजेपी भले ही झारखंड में चुनाव जीतने में कामयाब नहीं हो पाई, लेकिन घुसपैठ और डेमोग्राफी में बदलाव के मुद्दे को सेंटर स्टेज पे लाने में कैसे वो कामयाब रही, जरा उसको भी समझिए। 16 अक्टूबर 2024 को तत्कालीन उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने जयपुर में एक कार्यक्रम में कहा कि देश के कई इलाकों में डेमोग्राफी बदल रही है और बदल रही डेमोग्राफी का नतीजा परमाणु बम से कम गंभीर नहीं होता है। ये उन्होंने अपने बयान में कहा और इसके करीब 1.5 महीने बाद ही संघ प्रमुख मोहन भागवत ने 2 से ज्यादा बच्चों की पैरवी करते हुए कहा कि संख्या महत्वपूर्ण है क्योंकि समाज का बने रहना जरूरी है। और समाज का बने रहने का के लिए 2 से अगर ज्यादा बच्चे अगर एक कपल या एक जोड़ा नहीं पति पत्नी मिलकर 2 से कम बच्चे पैदा करते हैं तो समझिए कि जनसंख्या का जो स्वरूप है उसको उसी रूप में बनाए रखना, उसको सस्टेन करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और उन्होंने चिंता जाहिर की कि जो खास करके हिंदुओं की जनसंख्या है अब वो ढलान की तरफ है, क्योंकि जो फर्टिलिटी रेट है हिंदुओं में वो 2 से नीचे आती हुई दिख रही है। और 2 से नीचे आने का मतलब जनसंख्या में कमी, और ये उन्होंने एक बहुत चिंताजनक स्थिति बताई। तो बीजेपी से लेकर आरएसएस तक लगातार अवैध घुसपैठ के चलते देश के सरहदी इलाकों में मुस्लिम और हिंदू समुदाय की आबादी में हो रहे असंतुलित बदलाव पर चिंता जाहिर की गई। सवाल यह है कि क्या वाकई ऐसा हुआ है? क्या सीमावर्ती इलाकों में डेमोग्राफी वाकई बदल रही है या बदल चुकी है? तो इस सवाल का जवाब 2022 में यूपी पुलिस की केंद्रीय गृह मंत्रालय को भेजी गई एक रिपोर्ट के जरिए इसको समझा जा सकता है। और ये रिपोर्ट कहती है कि यूपी के बॉर्डर वाले इलाकों के 7 जिलों में मुस्लिम आबादी बहुत तेजी से बढ़ी और इन जिलों के 1047 गांवों में मुस्लिम आबादी 32% से लेकर 50% तक बढ़ गई। और इस तरह की बढ़ोतरी जनसंख्या में यह सामान्य नहीं है। इसी रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि 2018 से 2022 के दौरान इन जिलों में मस्जिद और मदरसों की संख्या में 25% से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई। एक और अहम बात यह भी है कि ज्यादातर अवैध निर्माण नेपाल से लगती सीमा के नो मेंस लैंड में किए गए। पिछले कुछ महीनों के दौरान यूपी सरकार ने नेपाल सीमा से सटे जो जिले हैं उनमें अवैध मदरसों के खिलाफ एक कार्रवाई शुरू की और उनके अतिक्रमण के खिलाफ एक कार्रवाई शुरू की, जिसमें कि श्रावस्ती, बहराइच समेत कई जिलों में अतिक्रमण करके बनाए गए मस्जिदों और मदरसों के खिलाफ एक्शन लिया गया। यूपी सरकार ने मई में बताया कि भारत नेपाल सीमा के 10 किलोमीटर के दायरे में 200 से ज्यादा अवैध मदरसे, मस्जिद और 25 मजारें और 6 ईदगाह ये अवैध रूप से उगाए थे, जिनके खिलाफ कार्रवाई की जा चुकी है। वैसे यूपी ही नहीं, बिहार से बंगाल और बंगाल से लेकर असम तक, और बल्कि यूं कहें कि मेघालय तक बॉर्डर से लगते इलाकों में आबादी का संतुलन बहुत तेजी से और एक निश्चित पैटर्न में बदला है। बिहार में तो वोटर वेरिफिकेशन के दौरान चुनाव आयोग ने भी घुसपैठ को लेकर एक बड़ा दावा किया था। चुनाव आयोग ने बताया कि बिहार में सर्वे के दौरान म्यांमार, बांग्लादेश और नेपाल से आए हुए नागरिक मिले जो लंबे वक्त से बिहार में रह रहे हैं। और खास बात यह है कि इन लोगों ने आधार कार्ड, डोमिसाइल सर्टिफिकेट और राशन कार्ड जैसे पहचान पत्र और कागजात डॉक्यूमेंट उन्होंने तैयार कर लिए। तो ये तो बात यूपी बिहार की हुई, लेकिन पश्चिम बंगाल और असम के हालात किस कदर बिगड़ चुके हैं, इसे तमिलनाडु के राज्यपाल RN रवि की उस बात से समझा जा सकता है इसको, जो उन्होंने करीब 1 महीने पहले राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी में
स्टूडेंट्स और टीचर को संबोधित करते हुए जो बात उन्होंने कही थी, एक बार सुनिए जरा। तो जो आर.एन. रवि ने जो कहा, उन्होंने कहा कि हमें कुछ क्षेत्रों में बढ़ रही संवेदनशील डेमोग्राफी में बदलाव के भविष्य पर अध्ययन करना चाहिए। ये एक टाइम बम की तरह है। हमें सोचना होगा कि भविष्य में हम इस समस्या से कैसे निपटेंगे। इसका समाधान आज से ही ढूंढना शुरू करना हो। गवर्नर आर.एन. रवि ने जो कहा, उस सच्चाई से पूरी तरीके से इनकार नहीं किया जा सकता। आजादी के बाद से ही असम और पश्चिम बंगाल में बांग्लादेश से अवैध घुसपैठ एक बहुत बड़ी समस्या रही, और अब हालात ये हो चुके हैं कि मुख्यमंत्री हिमंत बिश्व शर्मा को धुबरी में शूट एट साइट का ऑर्डर जारी करना पड़ा है। দুৰ্গা পূজা আপুনি ধুবুৰীত যি সময়ত উত্তপ্ত আছিলে সেই সময়তে গৈছিলে, আৰু কিছুদিন আগতে জামায়াতে ইছলামী যি গ্ৰুপৰ অলপমান তৎপৰতা দেখা গৈছে। স্যাৰ, ধুবুৰীত কোনো উৎপাত নাই, ধুবুৰীত একো গণ্ডগোল নহয়। দুৰ্গা পূজাৰ সময়তো শ্বুট এণ্ড চাইট অৰ্ডাৰ থাকিব। আমি অৰ্ডাৰ উইথড্ৰ কৰা নাই, চলি আছে। গতিকে ধুবুৰীত গণ্ডগোল কৰিলে বিপদ আছে। तो 28 सितंबर से 2 अक्टूबर तक दुर्गा पूजा का त्योहार मनाया जाएगा, और शायद देश में पहली बार है जब किसी हिंदू त्योहार पर सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए शूट एट साइट का ऑर्डर जारी करना पड़ा है। अब सवाल यह है कि ऐसे सख्त कदम उठाने की जरूरत क्यों पड़ी? क्या हिंदुओं के त्योहारों पर बार बार होते हमले इसकी वजह है, या वहां जो अल्पसंख्यक आबादी है हिंदुओं की वो खतरे में? आज हालात ये हो गए हैं कि संगीनों के साए में हिंदू अपने त्योहार मना रहे हैं। और ये कैसे हुआ, ये क्यों हुआ, ये स्थिति क्यों आ गई है, इन सवालों को समझना है तो आपको धुबरी को समझना हो। धुबरी बांग्लादेश के सीमा से सटा हुआ एक जिला है, और शूट एट साइट का यह ऑर्डर इसी साल जून में धुबरी में बकरीद के बाद फैले सांप्रदायिक तनाव को देखते हुए जारी किया गया था, जब धुबरी में हनुमान मंदिर के पास गोवंश के अवशेष मिले थे, और जिसकी वजह से वहां माहौल बिगड़ गया था। अब नवरात्र के मौके पर धुबरी में लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखने और सांप्रदायिक तनाव को रोकने के लिए शूट एट साइट ऑर्डर के फैसले को जारी रखना पड़ा है, और जिसको लेकर असम के सीएम हिमंत बिश्व शर्मा ने दलील दी है कि धुबरी में सनातन धर्म के लोग अल्पसंख्यक हैं, और धुबरी में हिंदू अल्पसंख्यक कैसे हुए यह भी आपको जानना चाहिए। तो 1951 में धुबरी में हिंदू आबादी करीब 43.5% थी 1951 में, यानी कि आजादी के तुरंत बाद जो पहली जनगणना हुई उसमें। लेकिन 2001 की जनगणना जब हुई, यानी कि ठीक 50 साल बाद, तो असम के इसी जिले में हिंदू आबादी घटकर 24.78% रह गई। आप सोचिए, 43% से घटकर 24%, यानी कि करीब करीब आधी रह गई। 2011 में जब जनगणना दोबारा हुई तो पता है कि धुबरी में हिंदुओं की आबादी कितनी थी? 19.92%। आप सोचिए कि 43% से सिर्फ 50 सालों में 2011 आते आते 1951 में 43% से ज्यादा आबादी थी हिंदुओं की, तो सिर्फ 50 सालों में 2011 आते आते वो 24% रह गई, और 2001 आते आते 24% रह गई, और 2011 आते आते यानी कि अगले फिर कुछ सालों में करीब 3-4% घट के और करीब 19% के आसपास रह गई। यानी 2001 से 2011 के बीच धुबरी में हिंदू आबादी करीब 5% और घट गई, और मुस्लिम आबादी में इतनी ही बढ़ोतरी हो गई। धुबरी में आज मुस्लिम आबादी 74.3% है, माफ करिएगा 74.3% से बढ़कर वो 79.6-7% हो गई है, यानी कि समझ लीजिए 80% हो गई। यानी आजादी के बाद जिस धुबरी में हिंदू बहुसंख्यक थे एक तरीके से, वहां आज मुस्लिम बहुसंख्यक हो गए। तो इस देश में जो लोग ये दलील देते हैं कि ये डेमोग्राफी चेंज एक हुआ है और ये कुछ नहीं है, एक माहौल बनाने की कोशिश हो रही है, उनको धुबरी का ये डेटा देखना चाहिए, आंकड़ा देखना चाहिए कि कैसे
50 सालों में, 60 सालों में हिंदू बहुसंख्यक से अल्पसंख्यक हो गए। और सिर्फ असम नहीं, ऐसे तमाम जिले हैं, सीमावर्ती जिले हैं, बंगाल के, बिहार के, असम के, जहां पर कि इसी तरीके से डेमोग्राफी तेजी से बदल रही है और पिछले 50 सालों में तो बदली ही है, अगले 50 सालों में हालात और बिगड़ने वाले। बारपेटा, ग्वालपाड़ा, करीमगंज, दरांग, ऐसे तमाम जिलों में मुस्लिम आबादी आज 50% से ज्यादा हो गई है। ये सब असम के जिले, और यही वजह है कि त्योहार के मौके पर अक्सर तनाव के हालात बन रहे हैं। और असम के मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा के इस फैसले पर सियासत जो होनी थी वो हो रही है, लेकिन बात राजनीति की नहीं है। मुद्दा वो पैटर्न है जिसके जरिए देश के सरहदी इलाकों में आबादी का संतुलन बिगाड़ा जा रहा है। और बिगाड़ा जा रहा है इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि ये साजिशन हो रहा है, क्योंकि ये जानबूझकर हो रहा है। और एक राज्य का किस्सा नहीं है। पिछले कुछ वक्त में ऐसी तमाम घटनाएं सामने आ चुकी है जब हिंदू त्योहारों को इसी तरीके से निशाना बनाया जाता रहा है, खासकर उन इलाकों में जहां पर कि हिंदुओं की आबादी कम हुई। और ये आबादी सिर्फ, जैसा कि हमने आपको बताया, ये सिर्फ एक जिले या एक राज्य की बात नहीं है। बांग्लादेश से लगे हुए तमाम जो जिले हैं उन सारे जिलों में इसी तरह का पैटर्न है। और इसके पीछे जिस साजिश की बात कही जा रही है कि जानबूझकर किया गया, उसकी भी एक कहानी है। और मैं आपको बताऊं कि असम में ये आजादी के बाद से ही, वहां जब कांग्रेस की सरकारें थी, तो उन्होंने जानबूझकर बांग्लादेश से होने वाली जो एक तरीके से घुसपैठ थी उसको उन्होंने रोका नहीं, क्योंकि उनके लिए वोट बैंक का मसला था। और असम के बहुत सारे जिलों की आबादी का संतुलन इसी तरीके से बिगड़ता रहा, वहां जनसंख्या की संरचना बदलती रही और उसको बढ़ावा दिया जाता रहा ताकि उनका वोट बैंक और मजबूत होता जाए। और उसी ढंग से पश्चिम बंगाल में, पश्चिम बंगाल को लेकर के ईएन राममोहन बीएसएफ के रिटायर्ड डीजी हैं, उन्होंने एक किताब लिखी, द इंसर्जेंट फ्रंटियर्स। उन्होंने एक बहुत रोचक वाकया उसमें बताया है, और वो किस्सा मैं बार बार लोगों को सुनाता हूं और आपको भी जानना चाहिए कि ईएन राममोहन ने अपनी किताब में लिखा कि कैसे जब नरसिम्हा राव के समय में बंगाल से लगी जो सीमा है वहां पर बाड़बंदी के लिए 1400 करोड़ रुपए एक तरीके से बजट में उसका प्रावधान कर दिया गया, जारी कर दिया गया। उसके बावजूद भी पश्चिम बंगाल में बाड़बंदी का काम नहीं होने दिया कम्युनिस्ट की सरकारों ने। और क्यों? क्योंकि उन्होंने इसके बारे में बड़ी एक बहुत रोचक कहानी बताई है। मैं आपको संक्षेप में बताता हूं कि ईएन राममोहन लिखते हैं कि उस समय के बीएसएफ के डीजी ने बाड़बंदी का काम ठीक से चले, इसको सुचारू तरीके से चले, इसको सुनिश्चित करने के लिए पश्चिम बंगाल के चीफ सेक्रेटरी से बाकायदा मीटिंग रखी। और बड़ी मुश्किल से मीटिंग मिली, लेकिन वो मीटिंग 5 मिनट में कहते हुए खत्म कर दी गई कि भाई हमारी सरकार के लिए, यानी कि उस समय की जो सरकार थी कम्युनिस्ट पार्टी की, कि उनके लिए जो सरहद है और सरहद पार आवाजाही या घुसपैठ कोई समस्या नहीं है, क्योंकि उनका कहना था कि हम प्रो पीपल, प्रो पुअर हमारी सरकार है, हम गरीबों की सुरक्षा करने वाली सरकार हैं, और हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो गरीब बांग्लादेश में रहता है कि वो हिंदुस्तान में रहता है, वो किस सीमा से आता जाता है, इस बात से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। बाड़बंदी इस देश की सरकार के लिए हो सकता है कि कोई मसला हो, हमारे लिए कोई मसला नहीं है कि कोई आदमी बांग्लादेश में रहता है कि पश्चिम बंगाल में रहता है। आप सोचिए, इस तरह की सरकारें दशकों तक 20-20, 30-30 साल एक सीमावर्ती राज्यों में शासन कर रही थी। और आज भी बहुत सारी सरकारें जो इस सीमावर्ती राज्यों में सत्ता में हैं, उनका भी रुख घुसपैठियों को लेकर कैसा है, ये अलग से बताने की जरूरत नहीं। इस देश में घुसपैठ कभी रुकी नहीं। उसकी एक बड़ी वजह यह है कि इस देश में बहुत सारी सरकारों ने घुसपैठ को अपनी पॉलिटिक्स का, अपने वोट बैंक मजबूत करने का एक जरिया बना लिया। तो क्लियर कट में अब आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि नेपाल में नागा साधुओं के साथ साजिश किस तरीके से की जा रही थी, जिसे कि नाकाम कर दिया वहां के सुप्रीम कोर्ट में। यह एक रोचक वाकया है, जरा इसकी पूरी कहानी दिखाते हैं।
तो इसी साल की शुरुआत में प्रयागराज में महाकुंभ हुआ था और वहां दुनिया भर के हिंदू 66 करोड़ से ज्यादा हिंदू श्रद्धालु वहां जुटे थे। अमेरिका की कुल आबादी से 2 गुने से ज्यादा लोग हैं और भारत चीन को अगर हटाकर गिनिए तो दुनिया के 231 देशों की कुल आबादी से भी ज्यादा श्रद्धालुओं की भीड़ थी वहां। और जिसने एक जगह पर सबसे ज्यादा लोगों के जुटने का एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया था। श्रद्धालुओं की इस भीड़ के लिए प्रयागराज महाकुंभ में सबसे बड़ा आकर्षण क्या था पता है? सनातन धर्म के रक्षक कहे जाने वाले नागा साधु। महाकुंभ में पहुंचा लगभग हर श्रद्धालु उन्हें करीब से देखना चाहता था, उनका आशीर्वाद लेना चाहता था। नंग धड़ंग शरीर पर भस्म लपेटकर हर मौसम में दिगंबर रहने वाले नागा साधु इस देश के तमाम हिंदुओं के आस्था के केंद्र में हैं। और उन्हीं नागा साधुओं को निशाना बनाकर नेपाल में एक बड़ी साजिश रची जा रही है। नेपाल के सबसे महत्वपूर्ण और सबसे प्रसिद्ध मंदिर पशुपतिनाथ मंदिर में उनकी एंट्री रोकने की प्लानिंग कर ली गई और इसके लिए नेपाल की सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका लगाई गई थी। बस गनीमत ये समझिए कि नेपाल की सुप्रीम कोर्ट ने उनकी एक चालबाजी पकड़ ली और सनातन की सदियों पुरानी परंपरा का हवाला देते हुए ऐसा फैसला सुनाया जिससे उनकी चालाकी धरी की धरी रही। सनातन विरोधी लेफ्टिस्ट गैंग की वो चाल अगर कामयाब हो जाती तो भारत में होने वाले महाकुंभ और अर्धकुंभ में नागा साधुओं के जुटान पर भी वो देर सबेर उंगली उठाती। नागा साधुओं के खिलाफ नेपाल में माहौल बनाने के पीछे असली चाल क्या थी, आज उस पर भी बात करूंगा और उसकी भी चौंकाने वाले परतें खोलूंगा। लेकिन पहले आपको यह बता दूं कि पशुपतिनाथ मंदिर में नागा साधुओं की एंट्री रोकने वाली जनहित याचिका नेपाल सुप्रीम कोर्ट में जब लगाई गई तो उस पर क्या फैसला दिया सुप्रीम कोर्ट ने। तो नेपाल सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि पशुपतिनाथ मंदिर में नागा सन्यासियों के प्रवेश पर रोक लगाना उचित नहीं है। नागा सन्यासी सनातन संस्कृति से जुड़ी हुई परंपरा है या वो परंपरा है जो सदियों से चली आ रही। उनकी नग्न अवस्था को अश्लीलता की कैटेगरी में नहीं रखा जा सकता। ये वस्त्र विहीन अवस्था है, उसे वैराग्य और भक्ति की परंपरा की निरंतरता के रूप में देखा जाना चाहिए। यौन उत्तेजना बढ़ाने वाली और सामाजिक सांस्कृतिक रूप से विकृति फैलाने वाली नग्नता या अश्लीलता की श्रेणी में इसे नहीं रखा जा सकता। नेपाल सुप्रीम कोर्ट का फैसला यह बताता है कि पशुपतिनाथ मंदिर में नागा साधुओं की एंट्री बैन कराने के लिए जनहित याचिका में जो दलीलें दी गई थी वो कितनी थोथी थी, कितनी बेबुनियाद थी। क्या कहा गया था उसमें, जरा उस पर भी एक नजर डालिए। तो नेपाल सुप्रीम कोर्ट में लगी जनहित याचिका में एक कहा गया था कि नागा साधु धार्मिक परंपरा के नाम पर अश्लीलता फैलाते। सोचिए जरा, सार्वजनिक तौर पर नशा और यौन उत्तेजना को प्रमोट करते। उनकी नग्न अवस्था का लड़कियों और महिलाओं पर बुरा असर पड़ता है। इसलिए पशुपतिनाथ मंदिर में उनकी एंट्री पर बैन लगाया जाए ताकि वहां शांति और शालीनता से संस्कृति फल फूल सके। आपको ये बता दूं कि जनहित याचिका हाल फिलहाल की नहीं थी। आज से 7-8 साल पहले 2017 में सुप्रीम कोर्ट में इसकी अर्जी तब लगी थी जब नेपाल में नेपाली कांग्रेस और नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी सेंटर की गठबंधन सरकार चल रही थी और पुष्पदल कमल प्रचंड तब नेपाल के प्रधानमंत्री हुआ करते थे। कम्युनिस्ट विचारधारा का समर्थन करने वाली सरकार के दौर में नागा साधुओं को टारगेट करने की प्लानिंग की गई थी और उन्हें बदनाम करने का एक बड़ा दांव चला गया था। तब राष्ट्रीय स्वतंत्रता पार्टी के अध्यक्ष रहे यज्ञमणि न्यूपाने ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी और प्रचंड से जो इनकी जो नजदीकियां थी वो पूरी दुनिया जानती। और अब इस पूरे खेल को समझिए कि जिस नेपाल की पहचान दुनिया में एकमात्र हिंदू राष्ट्र के रूप में लंबे समय तक रही, जिसकी सांस्कृतिक, धार्मिक, सामाजिक पहचान भारत से बहुत गहरी जुड़ी हुई है, उस नेपाल में पशुपतिनाथ मंदिर का दर्जा राष्ट्रीय मंदिर का माना जाता है। और आदि शंकराचार्य की वजह से नागा साधुओं की परंपरा पशुपतिनाथ मंदिर से एक लंबे अरसे से जुड़ी हुई है और इस मंदिर में दक्षिण भारत के पुजारी रखने की परंपरा भी आदि शंकराचार्य के समय से चली आ रही। आदि शंकराचार्य ने ही सनातन में नागा साधुओं की परंपरा को संगठित किया था और धर्म रक्षा के लिए नागा साधुओं के अखाड़े बनाए थे जो भारत से लेकर नेपाल तक फैले हुए। और उसी परंपरा से
पशुपतिनाथ मंदिर जाने वाले नागा साधुओं को दक्षिणा, विदाई वगैरह मिलती रही। नेपाल का राजवंश सदियों से उन्हें सम्मान देता रहा है और नेपाल में लोकतंत्र आने के बाद भी वो परंपरा जारी रही। और अभी जो नागा साधु महाशिवरात्रि के दौरान नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर में दर्शन के लिए पहुंचते हैं, पशुपतिनाथ मंदिर ट्रस्ट उनके ठहरने, खाने पीने और दूसरी सुविधाओं का इंतजाम करता है और पशुपतिनाथ से लौटते वक्त नागा साधुओं को जो विदाई के तौर पे वो पैसे भी दिए जाते हैं, करीब 3,500 रुपए। और पशुपतिनाथ मंदिर में नागा साधुओं की एंट्री बैन करने के लिए जनहित याचिका लगाई गई थी, उसमें बाकायदा नागा साधुओं को मिलने वाली इस दक्षिणा का भी हवाला था, जिसमें कहा गया था कि धार्मिक परंपरा और उत्सव के नाम पर बॉर्डर पर भारत से इन नागा साधुओं को, बॉर्डर पार भारत से इन नागा साधुओं को बुलाने की जरूरत क्या है। इनके ऊपर पशुपतिनाथ मंदिर ट्रस्ट को फालतू में पैसा खर्च करना पड़ रहा है। यानी ये जनहित याचिका एक तीर से कई निशाना साधने के लिए नेपाल सुप्रीम कोर्ट में लगाई गई थी। नागा साधुओं की गतिविधियों पर को अश्लील बताने का मकसद सनातन की सदियों पुरानी परंपरा को एक तरीके से उसे लांछित करना था। पशुपतिनाथ मंदिर से नागा साधुओं के उस सनातनी कनेक्शन को खत्म करना था जिसकी जड़ें 1700 साल पुरानी हैं। पशुपतिनाथ मंदिर में नागा साधुओं की विदाई की परंपरा को खत्म करने का मतलब नागा साधुओं को मिलने वाला वो सम्मान भी खत्म करना था जो नेपाल की संस्कृति में रचा बसा है। और सबसे बड़ी बात, इस जिसके जरिए नेपाल की धार्मिक परंपरा में भारत की भागीदारी को भी एक तरीके से सुनिश्चित किया जाता है। तो ये जो पूरी कवायद थी वो असल में भारत और नेपाल के रिश्ते को भी टारगेट करने की कोशिश थी। और ये जो परंपरा है, मतलब या यूं कहें कि इस परंपरा को जो टारगेट करने की जो शुरुआत है वो दिसंबर 2008 में इसकी शुरुआत हुई थी, जब नेपाल में प्रचंड के नेतृत्व में माओवादी सरकार बनी। तब काठमांडू के पशुपतिनाथ मंदिर से दक्षिण भारत के पुजारियों को हटाकर स्थानीय नेपाली पुजारियों को नियुक्त किया गया। यह भी एक ऐसा बदलाव था जिसके जरिए भारत और नेपाल का जो सांस्कृतिक संबंध है, जो कि पीपल टू पीपल कनेक्शन है, जो लोगों के बीच में जो सामाजिक सांस्कृतिक गठजोड़ है, उसको भी टारगेट करने की कोशिश की गई। यह बदलाव नेपाल से राज दरबार की शाही परंपरा को समाप्त करने के रूप में पेश किया गया, जबकि ये असल में नेपाल में सदियों से चली आ रही आदि शंकराचार्य के समय से चली आ रही परंपरा है, उस पर चोट की गई। नेपाल का एक और वामपंथी गैंग अपनी एक और प्लानिंग में तो कामयाब रहा, लेकिन नागा साधुओं को अश्लील ठहराने, उन्हें बदनाम करने और इसके बहाने नेपाल में सनातन की जड़ों को कमजोर करने की उनकी चाहत पूरी नहीं हो पाई। और नेपाली सुप्रीम कोर्ट ने 8 साल बाद भले ही फैसला सुनाया, नागा साधुओं के नंग धड़ंग रहने और अश्लीलता में जमीन आसमान का फर्क है, इस बात को उन्होंने क्लियर कट तरीके से समझा दिया। नागा साधु दिगंबर इसलिए रहते हैं क्योंकि वो भगवान शिव की अवधूत परंपरा के वाहक हैं, पोषक हैं और उस परंपरा को मानते हैं। दिगंबर का मतलब ही है जो आकाश को अपना वस्त्र मानता है और माया मोह से मुक्त होकर मोक्ष की राह पर चलता है। दुनिया आज नागा साधुओं की इस परंपरा को महाकुंभ जैसे आयोजनों के जरिए समझने में जुटी हुई है, उन्हें श्रद्धा और सम्मान से देखती है। ऐसे में नेपाल में उन्हें अश्लील और उत्तेजक ठहराने की या साबित करने की जो प्लानिंग है वो ये आपको चौंकाती है। आप कल्पना करके देखिए, अगर नेपाली सुप्रीम कोर्ट पशुपतिनाथ मंदिर में नागा साधुओं की एंट्री रोकने का फैसला सुना देता तो क्या होता। इस बहाने तब भारत में महाकुंभ के आयोजन को भी निशाना बनाया जाता, वहां जुटने वाले नागा साधुओं और सनातन की परंपरा पर भी चोट की जाती। तो क्लियर कट में अब आस्था और विश्वास की कुछ और खास तस्वीरें आपको दिखाते हैं। तो आज गणेश चतुर्थी है। विघ्नहर्ता की भक्ति में हर कोई डूबा हुआ दिखाई दे रहा है।
मुंबई के लाल बाग के राजा को राजसी पोशाक पहनाकर राज दरबार में विराजमान किया गया है और इस बार लाल बाग के राजा को तिरुपति बालाजी के अवतार की थीम पर एक तरीके से उन्हें बनाया गया है। और मुंबई के एक और मशहूर गणपति मंडल जो है, अंधेरी के राजा की तस्वीरें भी जरा आपको दिखा देते हैं लगे हाथों। और इन्हें सेलिब्रिटी गणपति भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ बड़ी संख्या में सेलिब्रिटी आते हैं। और यहाँ इस साल गुजरात के सारंगपुर कष्टभंजन हनुमान मंदिर की झांकी तैयार की गई है, जिसकी की तस्वीरें अभी आपको हम दिखा रहे हैं। और पूरे देश में इसी तरीके से जो है गणपति को की अगवानी की गई। और चेन्नई की अब आपको कुछ तस्वीरें दिखाते हैं। चेन्नई में 7500 यानी कि 7500 धार्मिक पुस्तकों से बनी भगवान गणेश की प्रतिमा स्थापित की गई है और इस भव्य मूर्ति के निर्माण में 5000 श्रीमद् भागवत गीता के तमिल अनुवाद, 1500 वेल विरुथम और 1008 मुरुगन कवासम किताबों का प्रयोग किया गया है इस प्रतिमा को बनाने में। तो क्लियर कट में आज इतना ही। ब्रेक के उस पार देखिए प्रतिशोध दिनेश गौतम के साथ।